राम। कहना है नर क्या नारायणी, नर क्या नारायण न नारी से वंचित, चाहे जिसे नार उसको फसाई, सुर नर मुनि जाल में फंस गए तो अरे वीरों की वीरता को माटी मिलाई, कबीराम विलास ये भरम जाति दुनिया, कहते गाजीपुरिया कुछ नारी हर जाई। भैया भैया राजेश, ये धरती पर ऋषि मुनि सब देवी देवता भी नारी से नहीं बचे, और नारी ही ऐसी है आकि नारी की ऐसी शक्ति है कि नारायण को भी डावाडोल कर देती है। या फिर हम एक लाइन कवाली लगी, कौन कवाली बा मास्टर? कैसे कैसे ये घर आपका है, ये घर आपका है, ये दिल आपका है। घर आपका है, दिल आप और इस भाव पर ये 50 रुपये का सम्मान हमारे हर गजब जिंदगी है और गजब है जवानी, गजब जिंदगी है गजब है जवानी।
गजब जिंदगी है, गजब है। गजब लोभ लालच गजब कर गुजारी। विरह की शुरुआत यहीं से हो गई। भैया भैया चित बड़ा गांव महामही साफ साफ पैना लेकर विरह झलक जाई। कैसन विरह बात गौर कर कैसा। और हमारे सम्मानित गार्जियन छोटे भाई हमारे रणजीत भैया की तरफ से ये 50 रुपये का सम्मान, बहुत बहुत स्वागत। आप सबके प्रणाम पर लगी, सब भाई लोग के प्रणाम पर लगी। कहना बका हरे ललरी लारे लारे लारे, तो मध्य प्रदेश के अंदर शहर निराला सतना, पंडित रहे बिहारी पत्नी थी उनकी सपना। धन में सबसे थे आगे, एक बाप की चिंता होती, वीरान चमन के अंदर कब खिलेगी मोती। सतना समय हर आए जब आई है बुढ़वती, आंचल को भर दे माता देवी सखी मनवती। लेकिन जब कुछ दिन बीता सपना है एक दिन सोई, बेटा बेटी दो होंगे सपना सपना में खोई। तनी बात समझ ला। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर सतना शहर है। वही सतना का रहे वाला जिनका नाम बताया गया बिहारी लाल पंडित, अपार संपत्ति महल अटारी सब कुछ था। उनकरे दुल्हन के नाम सपना बा, भगवान कनो संतान ना दिले हुए, चौथा पन आ गिल बा। और जब चौथा पन आ गिल बा तब दोनों प्राणी चिंता में हुए कि आखिर हम दोनों के मर जाने के बाद इस धन का वारिस कौन होगा। यार दोनों प्राणी विचार कैलन कायन हमनी के दोनों प्राणी मैहर वाली देवी तक चल जा, हो सके मैहर वाली देवी हमनी के मुराद सुन ले। चौधरी साहब ये चचा, अरे अब आप लोगों के का कहे के बाद विचार कैलन और दोनों प्राणी सद धज करके मैहर वाली देवी तर गिलन। अब मैहर वाली देवी के जाके बाद उन दर्शन किलन, आंचल फैला करके और सपना वो मैहर वाली देवी से विनती करती है कि माँ ये बिटिया के झोली खाली है, ये बेटी की झोली भर दे तू। मांग के मुराद आ दोनों प्राणी घरे अलन। आ जब घरवा अलन है धीरे धीरे एक आध 2 महीना बीतल तो सपना सोई थी बिहारी लाल पंडित की दुल्हन आ सुतले सपना देखल बा। का सपना देखलस
आकि मालिक हमरा के बाद उन दू शैतान दिले हुए। नतीजा का निकल बाबू, भयल का अरे बीतल कुछ दिना बाद आया भैया तब बीतल कुछ दिना बाद आया भैया पेट में हमाला भैले अरे धीरे धीरे बीती गईल हई नव हो माही तो पंडित जी के सपना असकार हो गईले हो। अरे गोदिया में पैदा भइले अब चंदन लाल कुछ दिन बीतने के बाद वो बेचारी के बाद तो गर्भ रह गया, और जब गर्भ रह गई मैहर वाली मुराद सुन ली देवी माई। समय गुजरने लगा, कुछ दिन बीतने के बाद वो सपना के कोख से बड़ा सुंदर एक ठे बेटा पैदा भइल, जिस बेटे का नाम दोनों प्राणी मिल करके और चुन करके चंदन रखलन है। समय गुजरत बा लाल प्यार में बेटा के बाद उन पालत हुवन। नतीजा का निकलल तो ठीक 3 साल बाद अब बिटिया जन्म वाली है। अरे ललिमा के सूरत जैसे दुई जिया ठीक 3 साल बीतने के बाद एक और बच्ची को जन्म देती है, जिसका लड़की को जन्म देती है, जिसका नाम बड़ी प्रेम से दोनों प्राणी लालिमा रखलन। और जब लालिमा रखलन एक रोज अचानक सपना के पेट में दर्द हुआ। आनन फानन में बिहारी लाल पंडित अपने दोनों बच्चों को लेकर और सपना को लेकर के हॉस्पिटल गए, लेकिन बाबू हो दवा उपचार हुआ, मालिक को मंजूर नहीं हुआ। सपना इस दुनिया को छोड़कर चल बसती है। और जब सपना ये दुनिया के छोड़ के चल गए, आज दोनों बचवा रोवत हुवन। बिहारी लाल पंडित अपने दोनों बच्चों को सीने से सटा करके रो रहे हैं, समझा रहे हैं। तब विराह में एक लाइन तर लगे, तनी पर्दा लगा क्या हुआ। अरे तरुण झूम अरे खोला ना हो केवड़िया हम विदेशवा जइबे ना। जवाब सवाल होके बतावे, जोई तू राजा मोरा विदेशवा जइबा ना।
जतना लागल बाटे रुपैया, जतना लागल बाटे रुपैया, उतना दई के हो जइयाना। आज दोनों बचवा रोवत हुवन बाबू, बिहारी लाल पंडित समझावत हुवन, लेकिन बचवन के रोले बन के पतई झरत बा माई, तो ही सहारा रहलू हमनी के कैसे जी पावल जाई, कैसे रह पावल जाई। कहत हुन का कहलन, अरे तसावना भादवैया आजा सादा जरिया बरसे, रोवे भाई संग में बहिनिया, रोवे भाई संग में बहिनिया, मैं सपनवा भइल। समझा बुझा करके लेकर के अपने दोनों बेटा बेटी को और पत्नी की लाश को लेकर घर आए। गांव के सब लोग मिल करके ले जाकर के सब अंतिम दाह संस्कार किलन। बिहारी लाल पंडित को लोग समझाए कि देखा जिंदगी में कुल काम करिया, लेकिन ये भाई दूसर ब्याह मत करिया, यही बेटा बेटी के परवरिश कर देव, धीरे धीरे बेटा जवान हो जाई, बिटिया जवान हो जाई, पराए घर के अमानत बा बेटी चल जाई, लेकिन बेटा जवान हुई बियाह करब, बहू आ जाई, द्वार फिर बात तुम घरे लक्ष्मी आ जाई, परिवार सवर जाई। अंतिम दाह संस्कार करने के बाद समय गुजरा, आ कुछ दिन जब बीतल तो वही समाज के लोग समझाने लगे कि अरे बिहारी लाल पंडित अपने रोटी बेला तड़ा बचवन के खियावत तड़ा, कम से कम मर्दे दूसर बियाह कर लेता, मेहरारू घरे आ जाई, दू रोटी तोरी बचवन के मिले लागी, ये ठंडा पाला में तन तोरो के तेल लगावे वाली मिल जाई, तोहार बुढ़ौती बात हम कट जाई, ई पहाड़ जैस जिंदगी कैसे काट पैबो। बिहारी लाल पंडित को लोग इतना समझाए बुझाए तो धीरे धीरे को काम कर दिलन। वो कैलन का, अरे तसिरवा पर दूसरी आ फिर विपत्ति आई, वो फिर विपत्ति आई, तब बाबूजी शादिया हो रचावले, बाबूजी शादिया हो रचावले, माई ना गिनिया आई। बिहारी लाल पंडित आखिर दूसर ब्याह कैलन, ये जमाना के अनुसार उनकी दुल्हन मिल गई अशोक, और जमाना के अनुसार दुल्हन मिली तो बब काट वाली मिल गई। यही से कहल गई, हमरे कवि भाव दिलन का, अरे बर्बादी
करके होई तहिया अरे तक करबा बुढ़ावती में जहिया दूसरी शादी करबा बुढ़ावती में जहिया दूसरी शादी बर्बादी घर के होई तहिया बियाह क के मेहरारू लेके आ गिलन लेकिन उनकर मेहरारू मिलल कैसन विराम में तरज लगिल मास्टर कौन तरज अरे वह तरज हका अरे बोरी पिछुआ रवा सोना रवा के दुकानिया अरे है ना थुनी कर हवेला पितरिया नखे अब ना थुनी कर हवेला पितरिया नखे अब बाड़ा निकल लागे गिटिया नतिनिया न बाकी तले पे चकोरिया सतावेला मताना हरे रोजा रोजा सोरा हो सिंगारवा के काटव वाले बाड़ी बाप काट बारवा के उनकर मेहरारू बॉब काट वाली मिल गई कथा बर्ता कहवावे जाए तब धीरे धीरे ये अपन खाली लगल रहे वही नौका फैशन में बगलिए के एगो नौजवान रहल धीरे धीरे बात नो करे से टक्का लग गई प्यार हो गया मरने जीने का कसम खाने लगे एक दिन बुला के अपने मजनुआ के कलश का हो आखिर लुका छिपी हमनी के प्यार सिलसिला कब तक चली एगो काम कर देता का कहलस कि एक दिन माजनू से बोली लैला बा मरते बला मुआ कटी तरोज चाई हरे मरली कटारिया पन पियवा के मरली कटारिया पन पियवा के कटवा वाले बाड़ी बाप कहा उसका प्रेमी की देखा घिनौना काम हम नहीं कर वो में जात के ब्राह्मण हुए हम मार के घर में चौर बनवावे जाई हमसे प्रेम करबू तब ना करबू तब लेकिन बाप रे बाप इतना बड़ा पाप हमसे नहीं होगा कलश की कमवा तो से ना हुई तो हम ही कर देते नहीं कहीं से बात उन पंडित जी कथा व्रता कहवा कर गया है कल गिलबा के त्रिया चैतर दैवो ने जाने भगवान को मालूम नहीं हुआ हमरा तोरा में कार्य कल बा ले करके गई और ले जाके बात उन अपन बेड पर सुलाई पसर के तेल लेके बात उन चाहते लगल
जेठ के दोपहरी में दौड़त नहीं लगन पताई में, मैं आंख किचरा जाती है तुहार, इतना किचराती है कि ढोलइयो दवाई काम नहीं के करब। एगो काम करब तने तेलवा चाट दे तो आराम मिल जाई। तेल चाहते लगल, मीजे जाते लगल, धीरे धीरे बात उन थकल पंडित जी नींद में आ गए। आज जब सो गए, मौका पा करके उठाती है कटार और अपने पति के छाती पर सवार हो गई। इतना ही नहीं, पंडित जी के सीने में कटार मार देती है। जब आंख खुलल तो बिहारी लाल पंडित कहला कि का कहलू, हमने तो तुझे अर्धांगिनी मान करके लेकर के आया था, लेकिन इतना बड़ा कुकर्म। खैर ये बात हमारी और तुम्हारी बीच में रहे, कोई जान न पाए। एक काम कर दिया, हमारा मर गिला के बाद चंदन के और लालिमा को कभी विसारना मत। मैं तो तुझे दसोदा मान करके लेकर आया था कि हमारी बेचौन के बाद तुम परवरिश कर देबू। यही बात का करके बिहारी लाल पंडित इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। तुरंत फावड़ा मंगाकर वही अगना में बात उन गड्ढा बनाकर और चरपाई और बेड के बाद उन खींच करके करीब लाई। आप बगल से जाके बेड के जब उठौलस तो पंडित जी डगरा के बाद उन खाई में चल गई। ऊपर से बात उन मिट्टी डालकर लाते लाते खांच के लीप पोत के एकदम चिकन कर दी। सुबह होता है, आज जब चंदन जगल आंख मिजत, कहीं बाबू नजर न आया वथुअन। पहुंचल और जा करके कहा कि मां क्या पिताजी जाजिमानिका मेरे से ना आइलन? कल काहे बेटा? कलश की आई रलन है, लेकिन बहुत दूर बात उन जजमानिका में चली गई बड़ा। और एक आध 2 महीना के बाद कह के गईलन चिंता मत कर जा, हम है न। बात भुलवा के खत्म कर दी, लेकिन कहल गई बा कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से। कहल गई बा कि लहू भी बोलता है। खैर खून खांसी ये दबाए दबती नहीं बाबू। धीरे धीरे 15 दिन बीतल। आज जब 15 दिन बीतल तो अपने मजनुआ के बुलौलस और बुला करके दोनों उसी कमरे में नंग बदन थे। अचानक चंदन आ गया और दोनों की हरकत देखता है। आंख से आंसू चल रहा है और कहा कि मां ये क्या कर रही हो? पिताजी नहीं है, किसी चीज की मर्यादा होती है। खींच के मरलस चंदन के गाले पर। कलश के देखा आज ले बुढ़वा हमने के उड़ू के काटा रहा, लेकिन ये राज के बाद तुम चंदन जान गिल बा। अगर दूना बचवन का अगर ना हटावल जाई तो आज नहीं तो कल फांसी के तख्ता पर हमने के झूल जाए के पड़ी। फिर हाथ जोड़ के मजनुआ खड़ा बोल कलश देखा, हम पहले ही बतौली इतना घिनौना काम मैं नहीं कर सकता। हमें फांसी हो जाए, जेल हो जाए, कोई परवाह नहीं। कलश चिंता मत कर, यहू के उपाय हमारे लगे हैं। उसी दिन से वो दोनों बचवन के प्रताड़ित कर लगल, मारे लगल, पीटे लगल। चौका बर्तन बात उन छोटी सी बच्ची लालिमा से करावे लगल। एक दिन बाबू लालिमा भूख से छटपटात पा, जाकर चंदन कलश की माई चौका बर्तन बहन करे लायक नहीं बा, रोटी भी सुधानो के पेट भर मिलत नहीं बा, इतने तो गलती करबे कैलस। आकी चंदन को भी पीटी और लालिमा को भी मार कर दोनों भाई बहन को घर से बाहर कर देती है। चला जाओ, तुम्हारी मां इस दुनिया में नहीं रही, जन्म लेते तुम दोनों ने अपनी मां को खा गए। कथा बर्ता कहवावे गिलन तो
तोहर बाबूजी अभी तक ले लौट के ना आइलन, घर के बाद तो नाश कर दिया, घर छोड़ के चल जा। लोग कहां जाए दोनों बच्चे? लाख विनती करता रहा लेकिन मार पीट करके घर से बाहर कर दी। कल खबरदार घर में फिर दोबारा कदम मत रखना। वह भाई चंदन कैलस का तनी गौर करब, विराह में सोटी लगी। कहना है कि केवनी करनवा या जोगी जोगा वारा वाला केवनी कारणवा भिखिया मांग लय राम, किया हो राम। दूसरी लाइन गावल जा कि नारी के कराना ये जोगी जोगा वारा पेट के करानवा भिखिया मांगी लाय राम, किया हो राम रे। ये तो गीत रही, लेकिन दोनों भाई बहन कैलन का बाबू दिहलस भगाई घर से पापी का सापी पापी का सा सुने नहीं केहू के गोहार राम, किया हो राम। लाख लोग मना करते रहे लेकिन किसी की बात सुनने वाली वो चंडालिन नहीं थी। बारे में भा मातारी आखिर भाई बहन दोनों घर से बाहर हो गए और बाहर होकर के चंदन एगो काम कैलस। उसके पास जो गमछा था उसी गमछा का झोली बना करके चंदन और लालिमा दोनों गांव में घूम घूम करके भिक्षा मांगने लगे। पंडित का ही बेटा था और ये धर्म बनता है, कितना वो प्रकांड विद्वान हो जाएंगे लेकिन शास्त्र और धर्म के अनुसार पंडित को भिक्षा जरूरी होता है। रावण जैसा प्रकांड विद्वान कोई नहीं था लेकिन सीता से भिक्षा के रूप में ही मांगा था। भिक्षा मांगने लगा बाबू और भिक्षा मांगते मांगते कैलन का तब भाई और बहनिया कान्हे झोरी लाटा गाँव
गारी और कोई गारी आवे। लाग आजा दुनिया वीरान राम किया हो राम। लाग आजा कहीं दरवाजे पर 2 रोटी मिल जाया करती थी, और नहीं तो मार खा करके दोनों भाई बहन चचा आगे बढ़ जाया करते थे। क्यों मार के दूझा पर घर से खेत दे तो नहीं के पेशा हो गई बा, ये काम बा। भिक्षा मांगते मांगते बाबू वो दोनों भाई बहन पहुंचलन कहां, तनी ध्यान दे। ये पुनः बहुत रुपये का सम्मान, तनी गौर कर जा का। अरे त भिक्षा मंगाता अगैले सतना आंसुआ से गिरा जलधार राम किया हो राम रे। भिक्षा मांगते 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 चले गए सतना स्टेशन पर। कई रोज से बात लालिमा को रोटी नहीं मिली थी। भूख के मारे सतेंद्र भाई छटपटा रही थी, कहां जाऊं। चंदन सोच रहा है आखिर कैसे बहन को कुछ खिलाऊं। स्टेशन पर तो पहुंच गया, अपने बहन को बैठाया और गया एक ठेले वाले के पास। कहा बाबू हमें एक पाव रोटी दे दो। ठेला वाले ने कहा कि पाव रोटी की बात करते हो, पहले पैसा निकालो और पाव रोटी ले लो। पॉकेट में हाथ डाला, कहा बाबू मेरे पास पैसा नहीं है। खींच करके फिर एक तमाचा मारा और कहा कि वे साले जब पैसा नहीं तो सुबह सुबह दुकान पर कैसे आ गए। यहां बगैर पैसे का कुछ मिलने वाला नहीं है। रोने लगा, हाथ जोड़ करके कहा साहब कई रोज से मेरी बहन को रोटी नहीं मिली है और मेरी बहन का प्राण निकल जाएगा। मां तो एक पाव रोटी हमें दे दीजिए। वो ठेला वाला कहा कि नहीं बेटा, बगैर पैसे का यहां कुछ मिलने वाला नहीं। वापस आया, सामने एक डिब्बा दिखाई दिया, उठाया डिब्बे को और सोचता है कि रोटी तो नहीं मिली, कम से कम नलका पर पानी भर करके और अपने बहन को पानी पिला दूं ताकि भूख मिट जाएगी। ले करके गया डिब्बा, जो पानी पी करके असर बोतल फेंक दिया करते हैं, पड़ा था। उठाया, ले करके गया और धो करके पानी भरा। पानी भर के लेके आई और ला करके चंदन अपनी बहन से कहा कि बहन ले पानी पी ले, भूख मर जाएगी। आज जब पानी बहन को पिलाया, बाबूजी छूछा पेट, अक्सर जेकर भूख लग रहेला छूछ पेट रहेला, कब देखले वही जब पानी पिएंगे तो सीने से टकराएगा तो दर्द होगा। लालिमा को दर्द हुआ और लालिमा के मुंह में पानी है, लेकिन लालिमा छटपटाने लगी, आंख ताक काढ़े लगल। सोच गया चंदन की बाहरे मालिक, बाहरे भगवान, मात्र एक रोटी के लिए आज मेरे बहन का प्राण तन से निकल जाएगा। भगवान को लाना दे रहा है।
भाई बहन के सीने पर हाथ रख करके कभी सर पर कभी सीने पर सहला रहा है कि मेरी बहन को आराम मिल जाए। और जब राहत मिली लालिमा को, तब तक एका करके ट्रेन सामने खड़ी हो गई, यात्रियों से भरी खचाखच वह गाड़ी थी। एक यात्री बैठ करके खिड़की के सामने और रोटी सब्जी खा रहा था। लालिमा की नजर उस ट्रेन पर पड़ी जिस खिड़की के सामने वह मुसाफिर रोटी सब्जी खा रहा था। भाई को इशारा करती है, भैया किसी तरह से एक रोटी मांग करके ला करके दे दे भैया। जब चंदन का नजर पड़ल तो उसी प्लेटफार्म पर बहन को छोड़कर और दौड़ता गया ट्रेन में, जिस सीट पर और खिड़की के सामने बैठ करके वो मुसाफिर रोटी सब्जी खा रहा था। जाकर के हाथ जोड़ करके कहा कि बाबूजी हमें एक रोटी दे दीजिए बाबूजी। वो मुसाफिर एक झलक देखता है चेहरे पर, फिर मुड़िया करके रोटी सब्जी खाने लगा। छू करके पैर पकड़ा, बाबूजी आधी रोटी तो दे दीजिए बाबू, मेरी बहन का प्राण निकल जाएगा बाबूजी, आधी रोटी दे दीजिए। मुसाफिर रोटी तो नहीं दिया, लेकिन खींच के जौने लात मरलस, आकी चंदन पिछाड़ खा करके गिरा और पिछली वाली सीट से चंदन के सर में चोट लग गया। चंदन छटपटाने लगा और मुसाफिर खड़ा होकर के ऊपर से लातन मुकन मारने लगा। बहन प्लेटफार्म पर है, भाई ट्रेन में मार खा रहा है। और वाह मालिक, गजब आपकी करिश्मा है। भाई मार खा रहा है, बहन प्लेटफार्म पर है। अब तब तक ट्रेन खुल जाती है। भाई ट्रेन में मार खातबा, ट्रेन खुल गई। लालिमा देख रही है कि भाई ट्रेन में है, हिम्मत बांध करके खड़ी होती है और भाई मार खा रहा है अंदर। जब गाड़ी चलने लगी तो लालिमा भी धीरे धीरे दौड़ने लगी, भैया 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 हमें छोड़कर मत जा, भैया हमें छोड़कर मत जा। लेकिन चंदन को क्या पता, वो तो मार खा रहा है। जब मार खाकर सोता है, चलू बहन के पास। आज जब गेट पर आया है तो देखता है कि ट्रेन अब प्लेटफार्म छोड़ने वाली है। जब नजर दौड़ा रहा प्लेटफार्म पर तो लालिमा बहन दौड़ रही थी और हाथ उठाकर यही कर रही थी कि भैया हमें छोड़कर मत जा, भैया हमें छोड़कर मत जा। भाई हाथ उठाया और कहा कि बहन हमें माफ करना, कहीं भी रहना, आबाद रहना। लेकिन लालिमा एगो बात कहलस। का कहलस? कहलस कि सुना सुना भैया, अरे मोरया मोलावा, भैया मरियावत बाट बाबू के धावना। किसके सहारे में रहूंगी भैया? आखिर तू ही एक सहारा था, तू भी छोड़कर चला गया। दौड़ रही है बहन और रो रही है। एक के बाद कहत में बाबू का कि सुना सुना चंदा ना बीराना,
हाँ भैया मोर नैया लगी है केवनी सहारा। तब बचपन में मरी गैली मोरी महातारी। अब बाबूजी गैला नहीं लिहाल खबर। तो छूटल आज भैया के सहारा। तो भैया नैया लगी है केवनी सहारा होना। दौड़ती दौड़ती लालिमा उसी प्लेटफार्म पर गिर गई। भाई ट्रेन चली गई, साथ दोनों भाई बहन का छूट गया। 100 रुपये का सम्मान हमारे गार्जियन हमारे छूट गई साथ भैया, छूट गई साथ भैया, वो गई लाचार रेला गरिया में मिल गई हाथी दिलदार रेला। ट्रेन में चंदन को दिलदार मिल गया और गरीबों का मसीहा गाजीपुर जिले के जिस तरह से मुख्तार अंसारी जी, अतीक अहमद जी, ये सब गरीबों के मसीहा थे। गरीबों को कभी हताहत न हो और गरीबों की लड़ाई लड़ा करते थे, उसी तरह से वो दिलदार था। कहीं जा रहा था, उसी बोगी में उसी ट्रेन में बैठा था, एक साथी आया और जाकर बताया सर एक बच्चा रो रहा है। कहा उसे पकड़ ला। पकड़ के ले गई। दिलदार पूछने लगा बेटा क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं? और रो करके सारी बात बताया। आज जब पूरी व्यथा दिलदार सुना, कहा कि बेटा मत रो, जिसका कोई नहीं होता उसका ये दिलदार हुआ करता है। चल अब तुम मेरे साथ चल। तब दिलदार ले करके चंदन को पंजाब लुधियाना चला गया। दिलदार लेकर चला गया। प्लेटफार्म पर बहिन बा ओके के मिले मडवार जिनकर सुघर बा ई बनवा। बिटिया के प्यार पौल ले जाके भवदावा।
एक मड़वारी आ गया प्लेटफार्म पर, लालिमा बैठ करके रो रही थी, कोई सहारा नहीं था। धीरे धीरे मड़वारी पास पहुंचा, आवाज दिया कोई है? इस बच्ची का वारिस, बच्ची रो रही है। जाकर उठाया गोद में। आज जब कोई नहीं मिला तो सोच गया कि मालिक हमें तो बेटा बेटी दियल ना, सीधी भाई हो सकता है मालिक हमें दे दिए हो। लेकर के बात उन गिलन है घरे, ले जाके ओके धीरे धीरे पढ़ावे लिखावे लगलन। धीरे धीरे लालिमा बड़ी होने लगी और पढ़ लिख करके लालिमा इंस्पेक्टर बन गई। और जब इंस्पेक्टर बनी तो ओकर पोस्टिंग वही जा हो गई जहां दिलदार के आतंक बा। अधिकारी आदेश दिए, बेटी हमें चंदन या दिलदार जिंदा या मुर्दा चाहिए, इन दोनों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सिविल ड्रेस में होके लालिमा कसम खाई कि जब तक दिलदार और चंदन को मैं पकड़ नहीं लूंगी तब तक मैं चैन की नींद नहीं सो सकती। और सिविल ड्रेस में ढूंढने लगी, खुफिया बनकर पता लगाने लगी, कहीं भी मिल जाते हरमजादे या तो मेरे गोली के शिकार होंगे, अन्यथा कानून अनुसार दोनों जेल के सलाखों में होंगे। पूरा पिराक निचोड़ दिल। कैसे? हाय राम, तब बन के भयंकर बिल्ली अरे मुसवा के लख के बाबू, गरीबियन से खूब खेलावा, बहिना धरैली नहीं चिन्हला बिरनवई पंच, काहे बात देला भैया से दूरा उधारी। चौतरफा घेर लिए चंदन के साथियों ने। कहीं से आदेश खुफिया पाए थे कि जो नई नई इंस्पेक्टर आई है हमें और मेरे पिता को जिंदा या मुर्दा मारना चाहती है। और जब घेर लेलन तो चंदन मौके पर था और चंदन अपने साथियों से कहा कि इसे मारने पीटने की जरूरत नहीं, औरत की आबरू हुआ करती है, इसके तन पर से वस्त्र को उतार दो और नंग बदन कर दो, ये हरमजादी खुद शर्म के मारे मर जाएगी। आज जब साड़ी पकड़ ल नहीं बाबू, हाथ जोड़लस, भैया ऐसा नहीं कर लो, हम तक खुदे अभागिन बानी, लेकिन कानून है, ड्यूटी ड्यूटी हुआ करती है। और वो क्या अपन विस्तार से बतावे लगल का, बचपन में मर गईली मोरी मांगा तरिया भैया, मिला नहीं भैया अब माई के प्यार, बाबूजी बिसारी हमके कैल घरवा के छोड़ी, मैं बाबा हतारी दियालस घरवा से निकाली, संगवा में होते यादी चंदन बिरन
भैया आज यही बाही के सुनते हो गुहार। आज अगर मेरा भाई होता, बचपन में मां मर गई, मां का प्यार इस बेटी को नहीं मिला, पिताजी विसार दिए, पता नहीं चला, लेकिन सौतेली मां मार करके घर से बाहर कर दी। एक मेरा भाई था कायर, वो भी मात्र एक रोटी के लिए हमें छोड़ करके भाग गया। इस दुनिया में मेरा कोई है नहीं। आज अगर मेरा भाई चंदन होता तो इस बहन की फरियाद को सुनता। मेरा तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। मेरे भाई मेरी आबरू को तार तार मत करो। आज जब चंदन चंदन के नाम सुनलस, तब चंदन कहा कि रे तेरा नाम लालिमा है, कहीं वही लालिमा तो नहीं जो कि सतना स्टेशन पर छूट गई थी। आंख से झरझर झरझर आंसू चलत बा, रो रही है। कहलस कि हाँ भैया तूने सही पहचाना, मैं वही लालिमा हूं जो मेरा भाई हमें छोड़ करके प्लेटफार्म पर मात्र एक रोटी के लिए भाग गया था। चंदन कहा करे नहीं पगली, पहचान, मैं वही तेरा भाई चंदन हूं। मैं तो तुझे रोटी लाने के लिए गया था रे पगली। और जब रोटी लाने के लिए गया, वो मुसाफिर हमें मारने लगा, रोटी भी नहीं दिया, मार खाने लगा। मार खा करके जब तेरे पास जाने ही वाला था, लेकिन जब गेट पर आया तो देखा कि ट्रेन प्लेटफार्म छोड़ चुकी है और बहना तो उसी प्लेटफार्म पर दौड़ रही थी। मैं रोता रह गया, लेकिन मालिक को मंजूर नहीं हुआ, साथ छूट गया। बहन पहचान, मैं ही तेरा भाई चंदन हूं। आवाज दिया साथियों से कि छोड़ दो, ये मेरी सगी बहन, मेरी खून है, मेरी बहन है। और अपने बहन के अखबार में पकड़ता है और कंधे पर से चादर उठा करके अपने बहन के उड़ाता है और कहता है कि बहन में माफ करना। एक साथी ने दिलदार को सूचना दे दिया कि जो नई नई इंस्पेक्टर आई है, जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी, वो तो चंदन की बहन निकली। दिलदार के दिमाग घूम गए, करे एक तरफ कानून और एक तरफ मेरा धर्म का बेटा है, कि ऐसा न हो कि धर्म का बेटा और कानून दोनों एक साथ मिल गए तो मुझे कानून से, जेल से कोई बचा नहीं सकता, फांसी के फंदे से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए कि मेरा पूरा अड्डा चंदन जानता है और कानून तो लालिमा का हाथ में है। तुरंत अपने गाड़ी से आया और गाड़ी रोका, उतरा, कहा कि रे चंदन ये क्या कर रहा है तू, और मैं किस लिए तुझे भेजा था। खुशी में फूला नहीं समाया चंदन, कहा कि बाबूजी मेरी खोई हुई बहन आज हमें मिल गई। हंसा दिलदार, कहा कि तो खुशी की बात है, लेकिन क्या इस खुशी के मौके पर तू अपने धर्म के पिता के गले नहीं लगेगा। अपने आप को चंदन रोक नहीं पाया, दौड़ता गया और जैसे छाती से लगना चाहता है, तब तक पीछे से बाबू चाकू निकाला दिलदार और ऐसे पकड़ा चंदन को और चंदन के सीने में चाकू मार दिया, खींच लिया, लहू लुहान, लात उझल गई, चंदन के वहीं गिर गया। साथियों को इशारा किया, भगा दिलदार, लेकिन लालिमा अपने भाई को उठाई है और रो रही है कि भैया आज फिर तू हमारा संग छोड़ के जात हुआ।
चंदन कहता है बहन माफ करना, अब तो मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, क्या एक भाई का वचन पूरा नहीं करेगी तू? बहन कहती है कि एक भाई की वचन की बात करते हो भैया, सिर्फ आवाज दो। चंदन कहता है कि बहन एक काम कर दो। का कलश आखिरी लाइन, हरे तो चंदन रोके बोला बानी, हरे बहिनी पिला दम के पानी, अरे गई मैं स्वर्ग की डहरिया मतारी जो है। इतनी बात सुनकर के लालिमा पानी दिया पिलाई, माफी दे दे बहिना हम के अखरत बाजुदाई, त दुश्मन में भा महतरिया मतारी जोहेली। अगर मां होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन मां नहीं रही, पिता नहीं रहे, आखिर सौतेली मां सौतेली हुआ करती है। हमें माफ करना। पानी बहन पिला रही है अपने भाई को, ऐसे गोद में लेकर के, सर गोद में लेकर और पनिये पियावत में। इतनी बात सुनकर के लालिमा पानी दिए पिलाई, माफी दे दे बहिना हम का खरत बाजुदाई, दुश्मन में भा महतरिया मतारी जोहेली। पानी पिलाई और चंदन अपने बहन के गोद में ही अपनी आखिरी दम तोड़ दिया। सोचने लगी बहन कि अब जब भाई नहीं रहा तो मैं रह करके क्या करूंगी। लालिमा का कहना, इतनी बात का के चंदन की बंद हो गई बोली, अरे उठा रिवाल्वर लालिमा मारी अपने सीने में गोली, तो हम के लौकत बजन हरिया मतारी जो। पिस्टल लालिमा के पास था, लाइसेंसी निकाल लेती है और सोच गई कि जब भाई नहीं रहा तो अब मुझे जीना व्यर्थ है। निकाल करके अपने कनपट्टी में सटा करके लालिमा भी खुद अपने आप को गोली मार लेती है। दोनों भाई बहन इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। इसीलिए कहा गया है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो, घर देखो। कुसुम पराग स्वामी गुजर देव जी गुणकारी, कथन करे कबीराम विलास गाजीपुरिया की तैयारी। अरे बर्बादी घर के होई तहिया, अरे तगाता
या तो भरोसा कबल मिली आजादी, बर्बाद घर के